चलो बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ वेवलेंथ। हेडिंग डालेंगे रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पक्का बेटा? हाँ, इसी साल 2026 में पूछा है इंफ्रारेड का यूज कहाँ किया जाता है, याद आ रहा है? 4 ऑप्शन में था, है ना? वही सब चीज सब बताते जाइए। जो पढ़े हुए अपना कॉपी खोलेंगे, आप पढ़ेंगे, और नए वाले बच्चे, आप लोग जो नए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे, वो बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे। एक एक का नाम हम करने वाले हैं। पहला रेडियो वेव, पहला रेडियो वेव। हिंदी लिख देना, एक सेकेंड। रेंज का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का परास, तरंग के तरंगधर का परास, विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंगधैर्य का परास। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परास। तथा उनका उपयोग, दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, उसको याद करने का ट्रिक भी बता देंगे। पहला आता है रेडियो वेव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रेडियो तरंग। चलिए, रेडियो वेव में जो वेवलेंथ का रेंज होगा बेटा, वो 10 के पावर 4 से लेके 10 के पावर -1 मीटर में होगा। ये किस में हो रहा है बेटा? मीटर में लाया जा रहा है। किस में लाया जा रहा है? 1 एंगस्ट्रॉन, यही छूट गया था। 1 एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर? 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। पक्का? चलिए, वेवलेंथ किसका बेटा? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में तरंगधर का मान कहां से कहां तक होता है? 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर -1 मीटर। अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने याद करवा देंगे ट्रिक से। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, इसके आगे कुछ नंबर भी होता है। इसके आगे कुछ नंबर होगा, जैसे 413 गुने 10 के पावर 4 से लेके 312 गुने 10 के पावर -1 तक, है ना? तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको पावर वाला से मैच कराएंगे। 4 ऑप्शन को किससे मैच कराएंगे? पावर वाले से, है ना? पावर सब में सेम हो जाएगा, है ना? इसलिए आइए, बाकी एनसीईआरटी में जाइएगा तो एनसीईआरटी में भी सबका वेवलेंथ का रेंज आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, बाकी ऐसे याद कर लीजिएंगे तो आपको ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। नेक्स्ट, इसका यूज का मतलब उपयोग। रेडियो वेव का यूज कहां किया जाता है? तो रेडियो तरंग में, रेडियो वेव है तो रेडियो प्रसारण में, और टेलीविजन का प्रसारण। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, बाजा गाना बजता 98.3 FM पर, या हम लोग जो टीवी देखते हैं, अरे आनंद बोल, तो रेडियो प्रसारण या टेलीविजन का जो प्रसारण होता है वो कौन सी वेव पर होता है? तो रेडियो वेव पर। एकदम याद करके रखना बेटा। तो इसमें लिखेंगे यूज कहां होता है? इन रेडियो और टीवी प्रसारण को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। टीवी BROAD, ब्रॉडकास्टिंग। मतलब रेडियो या टीवी को टीवी लिखना, टेलीविजन प्रसारण में हम किसका यूज करते हैं बेटा? रेडियो वेव का। तो जो भी हमारा रेडियो बजता है या फिर हमारा क्या होता है, टीवी चलता है, टीवी भी बेटा सिग्नल से ना चलता है, तो वो हमारा कौन सा वेव होता है? रेडियो वेव। इसमें और मोबाइल फोन, MOBILE, मोबाइल फोन में जो वेव यूज होता है ना, वो भी हमारा कौन सा वेव होता है? रेडियो वेव। एंटीना से जो प्रसारण होता है, एंटीना से जो सिग्नल निकलता है ना बेटा, वो भी सिग्नल कौन सा होता है बेटा? वो रेडियो वेव, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। पक्का? याद हो गया? नेक्स्ट, दूसरा, रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हिंदी में क्या बोलते हैं?
सूक्ष्म तरंग। क्या बोलेंगे बेटा? सूक्ष्म तरंग। इसका जो वेवलेंथ का रेट होगा वह 10 के पावर -1, उधर खत्म हुआ था, से 10 के पावर -3 मीटर तक। और इसका अगर यूज तुमसे पूछे तो कहता है क्या कि देखो माइक्रोवेव, तो ये वो होता है ओवन, या उसको माइक्रोवेव भी बोलते हैं। देखना ना, खाना को गरम गरम करने के लिए शीशा का होता है, उसमें रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओवन। क्या बोलते हैं बेटा? या उसका नाम भी माइक्रोवेव भी बोल सकते हैं। ये हमारा माइक्रोवेव किनाइल है, तो माइक्रोवेव किनाइल का मतलब वो, हाँ, वो ओवन है। क्या बेटा? ओवन, जिसमें क्या होता है खाना वगैरह गर्म किया जाता है ना। यूज कहाँ किया जाता है? इन ओवन। है कोई दिक्कत वाली बात बेटा? तो ओवन में हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव का। याद करके रखिएगा। तीसरा आता है बेटा इंफ्रारेड। क्या होता है बेटा? इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंग। क्या बोलेंगे? अवरक्त तरंग। और इस इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ का रेंज होगा, ये 10 पर -3 खत्म हुआ है, -3 से लेके 10 के पावर -7 मीटर तक। ठीक है, वेवलेंथ छोड़ देना है, यूज खाली आपको भी याद करके रखना है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा? हाँ, जैसे अब देखिएगा बेटा, रिमोट है, अब मान लीजिए अगर वॉल्यूम बढ़ाना है, बैटरी बंद, हाँ देख रहे चलता है, एनए से सिग्नल निकल रहा है, ये जो सिग्नल निकल रहा है तो वो कौन सा वेव है? वो इंफ्रारेड है। क्या है? यहां से जो सिग्नल निकली क्या हमको दिखाई दी? ये सब दिखाई देने वाला क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सर ये विजिबल रीजन में लाई नहीं करता। सिंपल जवाब बोल, ये विजिबल रीजन में लाई या दृश्य क्षेत्र में लाई, मतलब इसका जो वेवलेंथ होगा 3800 से 7600 के बीच में नहीं होगा। आइए, तो यही आया था 2026 में, देख लीजिएगा क्वेश्चन। ये किस में आएगा? REMOT, रिमोट कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल में। अब देख लेना हिंदी है तो नहीं। तीसरा हो गया बेटा, कहां हो गए? ओवन भी होगा, रडार भी होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आता है चौथा, ये हम लोग वाला बेटा VISIBLE, विजिबल REGI, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दृश्य क्षेत्र। पक्का? अब ये जो विजिबल रीजन होता है, इसका जो वेवलेंथ होगा 10 के पावर -7 से लेके 10 के पावर -7 में ही रहेगा, कोई दिक्कत? और इसका यूज, नो यूज नहीं आई दादा, इसका यूज तो बहुत है। इसका यूज ऐसा है कि बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अभी लाइट बंद कर दिया जाता, आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अरे आनंद बोल, दुनिया का गाड़ी है, गाड़ी में अगर आगे का हेडलाइट खत्म कर दिया जाए तो हम रात में सफर कर सकते हैं? नहीं। दुनिया का कोई भी काम करना होगा बिना लाइट का नहीं किया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सभी जगह इसका यूज किया जाता है लाइट का, इसलिए सभी जगह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पांचवा अल्ट्रावायलेट रे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पराबैंगनी किरण। ठीक है बेटा? और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, इसका वेवलेंथ का रेंज -7 हो चुका है, 10 के पावर -7 से लेके 10 के पावर -8 मीटर में। कितने बेटा? अच्छा, इसका यूज कहां होता है तो हम बता दे रहे हैं, भूलेंगे नहीं। देखो, हेमा मालिनी को देखें हम लोग, तो हेमा मालिनी प्रचार करती है केंट आरो का। किस प्रकार? केंट आरो का। तो कहती है क्या कहती है वो कि साहब ये केंट आरो है और यह यूवी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बाबू पीछे वाले ध्यान सुन, यह केंट आरो किस पर बेस्ड है? यूवी टेक्नोलॉजी पर। तो यूवी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है
कि जब अल्ट्रावायलेट रे से, पराबैंगनी किरणों से जब हम पानी को गुजारते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे उस पानी में मौजूद कीटाणु, बैक्टीरिया, इन सबको क्या करता है, किल कर देता है। जो जम्स होगा उस जम को मार देता है। पक्का? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर करिया पानी होगा तो ओकरा उज्जर कर देगा, करिया को उज्जर नहीं करेगा, उसमें बैक्टीरियाज वगैरह जो होगा उसको क्या करेगा, किल कर देगा। तो हम यहां पर सिंपल लिखने वाले हैं टू प्यूरिफाई, प्यूरिफाई वाटर, मतलब पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में। लेकिन समझ में आ गया है आपको? शुद्ध हैंगा लिखा जला, पानी को शुद्ध करने में, ये भी याद हो गया अल्ट्रावायलेट रे का। नेक्स्ट छठा आपको आता है एक्स रे, जिसको हम बोलते हैं एक्स किरणें, है ना। एक्स रे का जो वेवलेंथ का जो परास होगा 10 के पावर, यहां देख ये कहां पर खत्म हुआ, -8 पर, 10 के पावर -8 से लेके 10 के पावर -10 मीटर। और इसका यूज कहां होता है तो समझना, अगर हमारा हाथ टूट जाता है, एक्सरे कराने जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सरा कराने गए हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सारा, एक्सारा, एक्सारा कराने जा रहे हैं, एक्सारा कराने, तो एक्सरा नहीं होता है, एक्स रे होता है। कोई दिक्कत वाली बात? तो गांव में लोग हैं, मम्मी पापा लोग, तो उन लोग को उतना थोड़े पता है। अब हम लोग समझ में आ गया ना, हम लोग एक्सरा नहीं कहेंगे, एक्स रे कराने जा रहे हैं। तो एक्सरे क्या होता है कि टूटी हड्डियों का पता करने में, मतलब एक तरीके समझिए कह देंगे कि मेडिकल इमेजिंग, इमेज, इमेज, मेडिकल, IMAGING, मतलब नहीं देखते हाथ टूट जाता है तो तुरंत खचा खच कुछ करता है, होगा जाता है होने को झुलाने आते आए, अरे है ना, तो कहते हैं हाँ 2 बार 3 बार टूट गया है, तो वही इमेज ना बनता है वहां पर, उसी को बोल दिए मेडिकल इमेजिंग। या हिंदी में बोलेंगे तो टूटे हड्डियों का, हड्डियों का पता लगाने में। पक्का बेटा? लगाने में। नेक्स्ट 7वां और लास्ट हमारा आता है गामा रे, GAMMA, गामा रे, जिसको आप हिंदी में गामा किरण के नाम से जानते हैं, है ना बेटा। ये जो गामा रे होता है, इसका जो वेवलेंथ होगा 10 के पावर -8 से लेके 10 के पावर -10 से लेके 10 के पावर -10 से लेके -13 मीटर तक होगा। और इसका जो यूज होगा वो क्या होगा, नाभिकों का साइज पता करने में, न्यूक्लियस का साइज पता करना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा रे का, है ना। असल में न्यूक्लियस से ही गामा रे निकलती है। जब न्यूक्लियस टूटता है ना बेटा, एक भारी न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम है हो गया, है ना, तो बड़े न्यूक्लियस जब होते हैं, जब टूटते हैं, केमिस्ट्री में पढ़िएगा, जब बड़े न्यूक्लियस टूटते हैं तो टूटता काहे के लिए है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थिरता पाने के लिए। तो होता है क्या कि जब टूटता है तो टूटने के बाद स्थिर नहीं होता है, वो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अभी भी उस टूटने के बाद भी ओकरा पर लगे एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब वो एक्साइटेड फॉर्म में होता है। कभी पढ़े हैं एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये सब पढ़े हैं। तो जैसे कार्बन है, किसी टूटा, अब बना हमारा कार्बन C612 बना, लेकिन ये कार्बन अभी जब टूट के आया है तो इसके पास ऑलरेडी एनर्जी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। जैसे लोहा है, लोहा को क्या कीजिए बेटा, तोड़िएगा तो गर्म हो जाएगा, या यूं ही भट्टी में क्या कर दिए, उसको गर्म कर दिए तो खूब गर्म हो गया है। अब इस लोहा को आप छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो वैसे ही होता है कि जब कार्बन किसी से टूट कर निकलता है तो इस कार्बन के पास एनर्जी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ये हायर एक्साइटेड स्टेट में होगा, मतलब उच्च ऊर्जा वाले स्तर पर होगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, ये स्टार दिया मतलब एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर पे है।
तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना मास नंबर होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर, उतना ही मास नंबर यहां पे भी होगा। बस जो पहले ये हायर एनर्जी स्टेट में था, अब ये कहां पर आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और साथ साथ यहां पर गामा एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। क्योंकि ये सब एनर्जी है ना, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग ना है। और तरंग क्या होता है, ऊर्जा होता है बेटा, मुझसे बोल। तरंग क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो ये गामा ऊर्जा को क्या करता है, छोड़ता है। तो सोचो कि कार्बन न्यूक्लियस होगा तो कार्बन न्यूक्लियस अलग एनर्जी छोड़ेगा, यूरेनियम न्यूक्लियस होगा या कोई दूसरा न्यूक्लियस होगा वो दूसरा एनर्जी छोड़ेगा। तो इससे हमको, इस गामा रे से हमको नाभिक की साइज की क्या करता है, पता चलता है। अरे हना तो बोल। तो इस यूज है टू डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब नाभिक की आकृति को क्या करने में, पता करने में। एकदम क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए, तो आपका ये सातों वेव, उसका वेवलेंथ का रेंज और उसका एनर्जी कंप्लीट हुआ। अब वक्त है कि इसको याद करके रखा जाए। अरे हाँ ना तो बोल। आइए हम शुरुआत करते हैं बेटा, आप सुनिएगा सब लोग। कहता है क्या, कॉस्मिक छठा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, कॉस्मिक नहीं पूछेगा। कहता है क्या कि रेडियो वेव समझेंगे बेटा। तो पहले वेवलेंथ का रेंज याद करेंगे। देखना ध्यान से बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। पावर देखो, सब 10 के पावर में है। यहां पर वेवलेंथ इसका ज्यादा होगा तो इसका ही पावर खाली प्लस में होगा, बाकी जितना देखेंगे सब पावर माइनस में। तब 4 से स्टार्ट होगा, 4 से -1 सब मीटर में है। फिर -1 से -3, -3 से -7, हम लोग वाला -7 में होता है। उसके बाद -7 से -7, -7 से -8, -8 से -10, -10 से -13। आइए फिर से समझिए वेवलेंथ का रेंज। क्या ऑर्डर हमको याद है? जब ऑर्डर याद है तो रेंज का ऑर्डर याद कर लो। पहला 10 के पावर 4 से लेके -1 तक, -1 से -3 तक, -3 से -7 तक, -7 से -7 तक हम लोग वाला। फिर -7 से -8, -8 से -10 तक, और -10 से -13 तक। बोल याद हो गया कि नहीं हो गया? सब में पावर 10 लगा दे लेना, कोई दिक्कत वाली बात। एक बार फिर से स्टार्ट बोल। 4 से -1 तक, -1 से -3 तक, -3 से -7 तक, -7 से -7 तक, -7 से -10 8 तक, -8 से -10 तक, -10 से -13 तक। पक्का? अब आओ, रेडियो वेव का यूज कहाँ होगा? तो रेडियो का नाम है रेडियो प्रसारण में, टेलीविजन के प्रसारण में इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। मतलब लंबा लंबा डेग मारेगा, ये लंबा आदमी है बेटा, लंबा लंबा चलेगा। तो इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन के प्रसारण में। मोबाइल से हम लोग जो बात करते हैं, जो सिग्नल आता है वो भी हमारा कौन सा होता है? रेडियो वेव। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव खाना उना बनाने के लिए यूज करते हैं। ओवन, क्या यूज करते हैं? ओवन। या रडार सिस्टम में भी इसका क्या यूज किया जाता है? माइक्रोवेव का। कोई दिक्कत? उसके बाद इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, चलाते हो ड्रोन। अरे हना तो बोल। उस सब में कौन सा यूज होता है? इंफ्रारेड। नहीं आया? इंफ्रारेड के बाद विजुअल लीजन। ये सब हम लोग को पता ही है कि सर पढ़ने लिखने, खाना पीना खाने, गाने नाचने, ऑर्केस्ट्रा देखने, सभी जगह लाइटें का यूज होता है बेटा। अरे हाँ ना तो बोल। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट रे, पानी को शुद्ध करने में। हेमा मालिनी वाला याद रखना बेटा, अल्ट्रावायलेट रे पानी को शुद्ध करने में। उसके बाद एक्स रे, टूटी हड्डियों का पता कराने में। गामा रे, न्यूक्लियस के साइज को पता करने में। एकदम याद हो गया? बस अब इसी से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हम लोग को। तो कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं सुनना।
अभी थोड़ी कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले आप सुने होंगे स्पीड ऑफ लाइट है। तुम लोग कुछ और पढ़ाई गया क्या? चलो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का इन वैक्यूम, VACCUME, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। किसी में आगे पीछे होगा, टॉपिक आप उठा लिए, आगे पीछे हो सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सबको याद होगा निर्वात में प्रकाश की चाल को किसे दिखाते हैं? C से। नॉर्मली चाल को किसे दिखाया जाता है? V से। नॉर्मली चाल को किसे दिखाते हैं? रिस्पॉन्ड देना यार। नॉर्मली चाल को किसे दिखाते हैं? लेकिन अगर प्रकाश की चाल होगी तो किसे दिखाया जाएगा? C से। शाबाश बेटा। अब कहता है क्या कि जो C का मान होता है सबको याद होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर है, क्या है बेटा? मीटर आ जाता है कि सर आखिर ये कहां से आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? यस सर। आइए सर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला होता है 1/√अंडर। अब तनी आप लोग शांत रहिएगा, सब लोग शांत रहिए क्योंकि ये बोलने में उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। 1/√अंडर, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं बेटा? म्यू। कि इसके नीचे 0 लगा दीजिएगा तो कहेगा नॉट, तो बन जाएगा म्यू नॉट। पहले याद कर सिंबल को। जैसे इसको क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? वैसे ही इसको क्या बोलेंगे? म्यू। ए के नीचे में गोली लटका देंगे, ए नॉट। क्या पढ़ेंगे? म्यू के नीचे गोली लटकाएंगे, म्यू नॉट। इसको बोलते हैं इना, एप्सलेंट। मुंह से बोल, मुंह से बोल। एप्सलेंट, एप्सलेंट। हाँ, एप्सलेंट। क्या बोलेंगे? एप्सलेंट। एकरा नीचे गोली लगाएंगे तो एप्सलेंट नॉट, एप्सलेंट नॉट। मुंह से बोल, एप्सलेंट नॉट। क्या बोलेंगे? एप्सलेंट नॉट। एकदम समझ में आ गया? तो सुनना, C बराबर 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सलेंट नॉट। यही है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब मैटर है कि सर हमको ना ये एप्सिलॉन नॉट बुझा रहा है ना म्यू नॉट बुझा रहा है, रहना तो बोल। तो सुनिएगा, हम समझाते हैं। ये जो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्या उसमें विद्युतीय क्षेत्र भी होता है? यस सर। क्या उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है? यस सर। तो सुन, असल में ये विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट यह विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा, मतलब 12th का पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, और ओकरे में जाइएगा तो ऐसा मिलेगा आपको एप्सिलॉन नॉट। ये एक बार नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा, इसलिए इससे फैमिलियर हो जाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप पहली बार यहाँ देख रहे हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, लेकिन इसको याद कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा, तो वहां पर ये एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई देगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अच्छा, म्यू नॉट जो होता है यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अरे यार, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा, तो एप्सिलॉन नॉट किसको दर्शाएगा? विद्युतीय क्षेत्र को। अब म्यू नॉट किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। नहीं आया तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं, अच्छा यहां देखो एप्सिलॉन है, उसमें नीचे गोला लगाया गया है 0, तो नॉट का मतलब होता है वो माध्यम को दर्शाता है। नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? माध्यम का मतलब मीडियम। और नॉट में मीडियम कौन सा होता है? तो वो मीडियम होता है वैक्यूम। क्या होता है बेटा? कहीं भी नॉट लगा हुआ है ना, तो नॉट का मतलब निर्वात हो गया, और निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो। तो ये हमारा नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहां पर लिखने वाले हैं। कहां पर? तो निर्वात में। कहां पर? भाई जो म्यू नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब म्यू का मान लिखा जाएगा किस में? निर्वात में। मतलब प्रकाश की चाल किस में लिखने वाले हैं? निर्वात में। पक्का समझ आ गया? यही जब प्रकाश किसी माध्यम में घुस जाएगी, पानी में घुस जाए, शीशा में घुस जाए, तो म्यू नॉट के जगह पर क्या हो जाएगा? कुछ और आ जाएगा।
म्यू एम आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा आएगा। आइए एप्सिलॉन नॉट हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। समझ में आया? काहे वैक्यूम लिखा जा रहा है, समझ में आया? क्यों क्यों रे? नॉट लगाया गया है, रिस्पॉन्ड दे, बैठा ना कर, ये नॉट लगाया गया इसलिए यहां पर क्या लिखा गया? तो एप्सिलॉन नॉट को इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी कांस्टेंट। इस परमिटिविटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब समझ में आ गया? विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसलिए ये किसको दर्शाएगा? विद्युतीय क्षेत्र को। पक्का? और इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻12 और ये हमारा होता है एसआई मात्रक में, एसआई यूनिट में होता है। नहीं आया? सुनना, एप्सिलॉन नॉट का मान ई जो है कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है बेटा, है ना? इसी साल भी पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का इकाई क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है। इसी साल 2026 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया। इस साल 2 नंबर में पूछा है, 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में, इसका इकाई और बीमा क्या होगा। लाइव में ना बोल रहे हैं, नया भाषा, झूठ थोड़े बोलेंगे यार। गजब हाल है। हम यहाँ पे जो भी चीज बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोल रहे हैं। नहीं आया, कल कहीं जाएगा तो लगे कोनो गरिया ने देखो मास्टर झूठ बोल रहा है। अरे है ना, तो बोल गरियाने का मतलब कहे कि भाई मास्टर झूठ बोल रहा है। गरियाने का मतलब हाउ सब गाली ना जो तुम लोग सुनता है। आ जाओ, आए, हाँ चल, गप ना, बैच में तनिको गप ना। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 गुने 10⁻12। याद हो गया? यह वैल्यू तब लिखा जाता है जब मीडियम क्या होता है? वैक्यूम। क्या होता है बेटा? ऐसी आता है म्यू नॉट। क्या आता है? इसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी कांस्टेंट, परमियाबिलिटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, VACCUME। मतलब निर्वात की ना चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। पक्का? और इसका भी मान याद के रखिएगा, कितना? 4 पाई गुने 10⁻⁻7 SI मात्रक में। पक्का? अब है ना, देख कभी कभी हो जाएगा कि परमियाबिलिटी कांस्टेंट और परमिटिविटी कांस्टेंट। अब साला इसको परमियाबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं कि इसको परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, समझे में नहीं आएगा। बोला है ना, कल के कंफ्यूजन में होगा। तो देख, हाई जो लिखा हुआ है म्यू, क्या ये बी टाइप का दिख रहा है? अरे तनी मुंह सटाओगे तो बी लिखा जाएगा। वो समझ में आया? तो ई बी है तो परमियाबिलिटी, तो परमियाबिलिटी। नहीं आया? बोल, मुंह से बोल, परमियाबिलिटी। तो ई हो गया परमियाबिलिटी, तो ऊ क्या हो जाएगा? परमिटिविटी। क्या हो जाएगा? परमिटिविटी। बोल, याद हो गया? परमिटिविटी कांस्टेंट का मान 8.85 गुने 10⁻12। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुने 10⁻7। पक्का? तो कहे मास्टर म्यू नॉट का मान कांस्टेंट है, पता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कांस्टेंट है, पता है। तो इसमें डाल दीजिए। तो आइए, इसलिए जो सी आएगा 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/रूट का रूट कर दिया बेटा। होल क्लास म्यू नॉट का मान 4 पाई गुने 10⁻7 गुने एप्सिलॉन नॉट का मान 8.10⁻12। अब कैलकुलेटेड है क्या? हम लोग बैच में किए हुए हैं ये वैल्यू। तो कैलकुलेट करिएगा तो एग्जैक्टली आएगा 2.98 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं 2.98 को 3 बोला जा सकता है,
तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? तो निर्वात में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला याद हो गया, सी बोल सी बराबर 1/√अंडर μ0 ε0। सी बराबर 1/√अंडर μ0 ε0। याद हो गया? तो ई हो गया निर्वात में, ई हो गया। लेकिन मैटर है कि जब लाइट निर्वात से अगर किसी माध्यम में जाती है, जैसे मान ले अगर नीचे पानी बा, और निर्वात का मतलब एयरो में उतने चाल होता है, एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट उतना ही होता नहीं, कम वाला कम होता है, लेकिन वही रहता है। हाँ बस थोड़े कम वाला। अब सोचो कि ऐसे लाइट गिरा रहे हैं, अब यहां से चली, अब यहाँ के बाद क्या है? पानी है। यहाँ के बाद क्या है बेटा? पानी। अब हैंग लाइट जाएगी तब पानी में घुसेगी ना, तो पानी में जाने से जो प्रकाश की चाल होती है वह बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। पूरे ब्रह्मांड में याद करके रखना बेटा, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन ही सब, जो बोल रहे सब मुंह से बोर्ड निकल रहा है। हाँ, और फिर बोले लाइव में बोल रहे हैं यार, झूठ नहीं बोल रहे यार। सुन, अरे क्या कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, जो 3 गुने 10 पर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ये ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड मतलब डू यू नो ब्रह्मांड, खाली पृथ्वी नहीं, ऑल ओवर एनी कहीं भी। तो हाँ, तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाला कौन है? प्रकाश। और कितनी चाल से चलता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये हमारी क्या है? सबसे अधिकतम चाल है। तो सोचो, एक से जब मास्टर बोलिए दिया कि अधिकतम चाल है, तो माध्यम जाएगा तो चाल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। नहीं आया क्योंकि ये अधिकतम है, तो अधिकतम से अधिकतम तो नहीं हो सकता है। मैटर समझ में आ गया कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम में जाएगी तो माध्यम में जाने से उसकी चाल बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी। अब मैटर है कि मास्टर काहे घट जाएगी? अरे है ना, तो बोल। आओ, इसके बारे में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड वहीं पर पढ़ना है, मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा वहां से समराइज करके हम यहाँ पर समझा देंगे कि हमारा काम चलेगा। आइए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलो, माध्यम में प्रकाश की चाल को किसे दिखाएंगे? सीएम से। पक्का? चलो, माध्यम में प्रकाश की चाल होगी वो क्या कहलाएगी? सीएम। एम का मतलब मीडियम, एम का मतलब, सी का मतलब प्रकाश की चाल। बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा, ए बाबू बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि ये बड़ा तेजी में निकल रहा है सिलेबस, है ना। ध्यान नहीं दीजिएगा तो घबरा जाएगा। सुनो, हम जानते क्या है यहां पर? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पहले वैक्यूम का बताओ, याद है हमको? मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो C बराबर 1/√अंडर μ0 ε0। पक्का? अब देखो, अब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम लिख दे रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। खूब ध्यान से अब देखना, माध्यम में प्रकाश की चाल देख रहे हो ना बेटा? ओके, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को किसे दिखाएंगे? सीएम। तो सुन, पहले जब लाइट निर्वात में था, तो निर्वात का तो कोनो माध्यम नहीं होगा। अब लाइट कहां जा रही है? माध्यम में। तो माध्यम में मतलब बहुत सारा लोग हो रहा है। तो सुन, माध्यम का मतलब समझना है मेला। क्या समझना है? तो जब मेला लगता है तो भीड़ बहुत होता है। तो कहता है क्या कि सुन लीजिए, पुरनका फिल्म में क्या होता था? मेला में जाइएगा तो बाल बच्चा 2-4 को भूला उला जाता था। पहले एक आदमी को 10-15 को रहते रहे ना, समझ में आई? 2-4 को भूला गए तो कोनो दिक्कत वाला बात। अब साहब एगो बात तो में दिक्कत बा। अब है ना, आओ, तो कहता है क्या कि जब लाइट निर्वात में थी तो यहां पर कोई लोग नहीं था, लेकिन जैसी लाइट माध्यम में जाती है, कहां जाती है?
तो माध्यम, खूब ध्यान सुनना, जैसी प्रकाश मीडियम में गई, माध्यम में गई, माध्यम का मतलब मेला में गई, क्या गई, मेला में गई, तो मेला में जाने से, मेला में जाने से उसका दो को छोटा भाई होगा, मतलब म्यू नॉट का भी एक छोटा भाई होगा और एप्सिलॉन नॉट का भी एक छोटा भाई होता है, जो मेलवा में बिखर गया था, मेलवा में बिछड़ गया था। तो जेगा मेला में जाएगा, ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल, हम उसको समराइज करने के लिए समझा रहे हैं। तो कहता है कि जैसी लाइट मेला में गई, मतलब माध्यम में गई, तो मेला में जाने से, मेला में जाने से म्यू नॉट है ना बेटा, तो मेले में इसका छोटा भाई मिलता है। अरे यार, जो बहुत दिन पहले बिछड़ गया होगा, तो माध्यम में गई तो म्यू नॉट का छोटा भाई आ जाता है म्यू आर, म्यू नॉट का छोटा भाई म्यू आर आ जाता है। अब सोच, म्यू आर कब आया, माध्यम में गया तब, अजेगा लाइट फिर माध्यम से निकल जाएगी, तब म्यू आर माध्यम में रह जाएगा। नहीं आया, माध्यम से निकलेगी तो खटाक से म्यू नॉट म्यू आर के जगह पर खाली क्या जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा, क्योंकि इसका छोटा भाई कब मिलेगा, जब माध्यम आएगा तब, जब मेला आएगा तब। पक्का, मेला में जाने से म्यू नॉट का छोटा भाई म्यू आर। और ये तो मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली की बात कर लिया जाए, विद्युतीय क्षेत्र की बात कर लिया जाए, तो एप्सिलॉन नॉट का छोटा भाई एप्सिलॉन आर, ये भी कहां गई, जब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों में जाएगी माध्यम में यार, तो चुंबकीय क्षेत्र का छोटा भाई म्यू आर मिल गया और विद्युतीय क्षेत्र का छोटा भाई एप्सिलॉन आर मिल गया। लेकिन म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन आर कब आता है, मेला के कारण। मतलब मीडियम में जाने से ना लाइट का म्यू आर और एप्सिलॉन आर आया बेटा, और समझ में आ गया। तो ये दोनों किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का। किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम में आने के कारण मिला। तो इसलिए ये लिख देता नहीं, सीएम बराबर 1 बटा, खूब ध्यान से समझना, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, साथे साथे था। अब मेलवा में गया तो इसको रूटे में रख के अलग अलग कर सकते हैं। म्यू नॉट का छोटा भाई म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट का छोटा भाई एप्सिलॉन आर, अलग अलग हो गया, रूट में ही रहने दिए। अब सोचो कि साहब 1 बटा 30, इसको देखकर किसी की याद आ रही है, कौन है ये, अरे सर ये तो वही स्पीड ऑफ लाइट है, नहीं आया, आ गया, तो सर इसको कुछ और नहीं, इसको तो सी कहिएगा। क्या कहिएगा, तो सोच, या सीएम बराबर सी, हाई तो बाटा में है, बाटा रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। सोच, माध्यम में जाने से ही मिला कि नहीं मिला, अलग अलग माध्यम के लिए म्यू आर का मान अलग होगा, एप्सिलॉन आर का मान अलग होगा। पक्का। और हई जो चीज दिखाई दे रहा है, हई जो चीज दिखाई दे रहा है, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं एन से। किससे दिखाते हैं, या सीएम बराबर सी बटा, इसको क्या बोलते हैं, एन। एन क्या है, तो देखो, हाँ बता रहे हैं, वेरी गुड। वेयर, जहां पर n बराबर क्या मानेंगे, इसको क्या माना गया है, n, इसको क्या माना गया है, अरे बोर्ड पर देख रहे, मोबाइल में चला, इसको क्या बोलते हैं, n। तो n बराबर रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। पहली बात तो बोर्ड में तुम्हारा 1 नंबर का ये फॉर्मूला पूछता है, और इसी n को हम लोग बोलते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश गई है ना बेटा, उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उस माध्यम का अपवर्तनांक। समझ में आता है तुम लोग को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आता है। जैसे 10वीं क्लास में हम लोग याद किए थे कि साहब पानी का अपवर्तनांक 4/3, शीशा का अपवर्तनांक 3/2, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, याद किए थे। बस वही वाला है ये, बोलना मुंह से बोल। इसी n को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी n को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब माध्यम का
बोलो क्या बोलेंगे? माध्यम का अपवर्तनांक। नहीं बेटा देखिए, इस बैच में अगर गप करेगा तो गप उचित नहीं है किसी भी ढंग से। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ध्यान से देखना बेटा, ये n का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि साहब एयर के लिए, एयर के लिए, हवा के लिए n का मान होता है 1, सीसा के लिए कितना होता है 3/2, मतलब 1.5। क्योंकि मीडियम बदल गया, अब माध्यम बदलेगा तो n का मान बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि म्यू आर का मान बदलेगा, एप्सिलॉन आर का मान बदलेगा। तो आज के बाद याद कर रखना है कि साहब कोई पूछेगा कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। मुझसे बोल, n बराबर रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। याद हो गया अपवर्तनांक का फॉर्मूला? n बराबर रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है, इस n को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। माध्यम अलग अलग होते जाएगा तो n का मान अलग अलग होते जाएगा, लेकिन हर एक माध्यम के लिए वो n का मान नियत रहेगा। हर एक माध्यम के लिए, किसी एक माध्यम के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा? कांस्टेंट, जिससे कारण n का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन जैसी माध्यम बदलेगा तो दूसरे माध्यम के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर का मान बदल जाएगा, इसलिए n का मान बदल जाता है। तो हमको पता करना होता है कि मीडियम अलग है और ई मीडियम अलग है। जैसे हम कहेंगे कि हवा है और ये पानी है, तो फिजिक्स में कैसे पता चलेगा कि हवा है ये पानी है? तो अपवर्तनांक से। कहेगा कि इसका अपवर्तनांक 1 है और इसका अपवर्तनांक 4/3 है, मतलब अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, मतलब माध्यम हमारे क्या हो गई? अलग अलग। अगर दो माध्यम का अपवर्तनांक समान है, इसका माध्यम समान होगा बेटा। यो पानी है, यो पानी होगा। एकदम क्लियर हो गया बेटा? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्लियर हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है यहां पर। इसी से 2026 में 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से पूछा था, इस कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? पूछा था, इसी साल पूछा, जाके बोर्ड में देखना। तो सीएम, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या जाती है? C/N। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? तो मतलब समझना, जैसे अगर हम कहें n का मान किसके लिए बेटा? फॉर एयर का मतलब क्या हो गया? हवा के लिए n का मान कितना होता है? 1 पक्का। अगर हम कहें फॉर वाटर का मतलब क्या हो गया? पानी के लिए n का मान कितना होता है? पानी के लिए होता है 4/3 और इसका मान होता है 1.33। 12th क्लास में बेटा 1.33 मत यूज कीजिएगा, आपको यूज करना होगा 4/3। क्यों बताते हैं। 1.33 ये एरर है, एकरा में एकरा आगू 3 होते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एरर ना हो गया, लेकिन है एरर फ्री है, एकरा में कोनो एरर नहीं है, इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं सा। नेक्स्ट, फॉर ग्लास का मतलब क्या हो गया बेटा? कांच। तो कांच के लिए इस n का जो मान होता है वह होता है 3/2, जिसका मान होता है 1.5। और फॉर डायमंड, DIAMOND, डायमंड का मतलब क्या हो गया बेटा? हीरा। और हीरा के लिए n का मान देखोगे तो 2.42 होता है। कितना होता है बेटा? 2.42। तो देखो माध्यम अलग अलग होते जा रहा है, तो हर एक माध्यम का अपवर्तनांक भी हमारा क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है पक्का। तो अब एक चीज समझना है कि सर इस अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, यही चीज समझना है। बोल, तुम्हारे में एबिलिटी है समझने का? नहीं समझने की एबिलिटी हो तो कल समझाएंगे, लेकिन क्या अभी समझ पाओगे? समझ आएगा तो सुन, खूब ध्यान समझना और कभी मत भूलना, है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है वो बात की बात है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। सर अपवर्तनांक आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपवर्तनांक मतलब अभी भी नहीं समझ में आता है। सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, माध्यम में प्रकाश की चाल सीएम, बोला है ना, बराबर क्या हो जाता है? C/N। अब सुनना, C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हर एक माध्यम के लिए n का मान होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं ग्लास, क्या ले लेते हैं? सुनना, अगर हम एग्जाम्पल के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल ले ले रहे हैं 10, अब इसको छोड़ दो,
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान ले रहे हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड समझाने के लिए। ऐसे होता है 3 × 10⁸। अब सोचो अगर एक माध्यम में जा रही है ये प्रकाश कहां जा रही है? एक माध्यम में, और उस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो 2 है। कितना है बेटा? समझ में आ रहा है? अपवर्तनांक का मान हमेशा जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां पर अपवर्तनांक का मान कितना हो जाएगा? 2। अब हम कहेंगे कि बताओ जब ये प्रकाश इस माध्यम में जा रही है, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, अलग तरीके से समझा के दिखा सकते हैं। अगर इससे समझ में आ जाएगा तो ठीक, नए वाले बच्चे नहीं समझ में आएगा तो फिर से कहिएगा, दूसरे तरीके से समझा देंगे। तो इस माध्यम में पहले से समझो, नहीं समझ में आएगा तब कहना। इस माध्यम में जा रही है, उसका अपवर्तनांक कितना है? जब इस माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? cm। फॉर्मूला क्या है? c/n। तो c का मान हो गया 10, n का मान 2। कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो तुम सोचो कि माध्यम में जाने से निर्वात में कितना था? 10। माध्यम में कितना हो गया? 5। तो माध्यम में जाने से पहली बात, चाल घटी की बढ़ी? घटी। चाल घटी। क्यों? क्योंकि n का मान हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। अब मैटर क्या है कि अभी इसी n को समझना है बेटा खूब बढ़िया से। यही ना n है हमारा, यही ना अपवर्तनांक है। तो सुनना कि जब इस माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो अपवर्तनांक 2 का मतलब हो गया कि अगर यह प्रकाश इस माध्यम में अगर जाती है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? 2 है। अगर ये प्रकाश इस माध्यम में जाती है तो माध्यम में जाने से इसकी चाल 2 गुने से घट जाएगी। देखो यहां पर चाल कितनी थी? 10। यहां पर चाल कितनी हो गई? 5। तो कई गुना से घटी है? 2 गुना से घटी है। एक चीज समझना, अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, इसका मतलब इतना गुना से घटना होता है। भाग देने का मतलब उतना गुना से घटना। 10 में 2 से भाग दे रहे हैं मतलब 2 गुने से घटेगी। अगर 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 गुने से घटेगी। लेकिन यही 10 में अगर 2 से गुना करते हैं तो इसका मतलब 2 गुने से बढ़ेगी। तो गुना का मतलब गुना होता है कि इतना गुना से बढ़ जाना। 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 गुने से बढ़ जा रहा है। माइंड में सेट करना बेटा, छोटा सा बात है लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता था। खूब बढ़िया समझना कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करते हैं तो गुना करने का मतलब इस संख्या में 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 गुने से बढ़ेगा। 3 से गुना करेंगे, देख पहले कितना था? 10। 2 से गुना करें तो कितना हो गया? 20। तो 2 गुना ना वैल्यू हो गया। अगर इसी 10 में अगर 3 से करेंगे तो कै गुना हो जाएगा? 3 गुना से बढ़ जाएगा। और 10 का 3 गुना से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से गुना करते हैं तो उतना गुना से बढ़ेगा, और अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उतना गुना से घटेगा। तो पहले चाल कितनी थी? 10। अब माध्यम में गई जिसका अपवर्तनांक कितना है? 2। इस माध्यम में जाने से इसकी चाल कितनी हो गई? 5। इसका मतलब क्या समझ में आया कि उस माध्यम में जाने से उसकी चाल 2 गुना से घट जाएगी। तो साहब सुनना, अब अपवर्तनांक का मतलब समझना। कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब होता है, अगर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि अगर प्रकाश उस माध्यम में गई, अगर प्रकाश उस माध्यम में गई तो उसकी चाल उतना गुना से घट जाएगी जितना उसका अपवर्तनांक होगा। मतलब अगर कांच में प्रकाश जाती है, कहां जा रही है? कांच में, इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर लाइट हमारे अंदर में घुसी तो हम तुम्हारी चाल को 1.5 गुने से घटा देंगे। तो 1.5 गुने से घटाने का मतलब हो गया कि अगर हम कहेंगे कि ग्लास में चाल कितनी होगी तो कहिएगा कि जो प्रकाश की चाल निर्वात में होगी, और यह चाल कितने गुना से घटा देगा? 1.5 गुने से घटा देगा। इसी साल क्वेश्चन पूछा था। इस बात को खाली याद रखना कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। अब समझ में आया? फीलिंग आया कि अगर किसी मीडियम का अपवर्तनांक दिया है, जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है? 2.42। इसका मतलब हीरा चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि अगर यार लाइट हमारे मीडियम में आई, अगर हीरा में घुसी, तब हम क्या करेंगे? इसकी चाल को 2.42 गुना से
घटा देंगे। और अभी समझा दिए हैं कि उतना गुना से घटने का मतलब भाग देना, और उतना गुना से बढ़ने का मतलब गुना करना। क्या आप एकदम समझ में आ गया अपवर्तनांक? कल पूछेंगे यही बात कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, तो तुमको समझाया जाएगा, डिफिनीशन अलग लिखवाएंगे। बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। वो अलग चीज है यार, डिफिनीशन अलग चीज है। हमको समझ आना चाहिए कि असल में ये अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक तुमसे पूछेंगे तो हमको यही जवाब देना कि अपवर्तनांक का, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मतलब होता है कि अगर प्रकाश उस माध्यम में गई, अगर प्रकाश उस माध्यम में गई तो जितना गुना से घटती है प्रकाश की चाल, उतना ही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। जय गुना से चाल घट जाती है वही उसका क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। है सब जो दिया हुआ है, मतलब ये कह रहा है पानी कि हम प्रकाश की चाल को 1.33 गुना से घटाने वाले हैं। ये कह रहा है कि हम प्रकाश की चाल को 1.5 गुने से घटाने वाले हैं। ये कह रहा है कि हम कह रहा है कि हम प्रकाश की चाल को 2.42 गुने से घटाने वाले। एकदम याद रहेगा। और जब ये याद रहेगा तो बिना फॉर्मूला का तुम बना सकते हो न्यूमेरिकल। बोल हाँ है ना, क्योंकि घटने का मतलब उतने से भाग देना होता है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं है। आप लोग टाइम हो गया है क्या? बस एकदम एग्जैक्टली बैग उठाने वाले कंडीशन तो कल से मत आइए। फिर वही बात हम जान प्राण लेते नहीं, तो हम ये लोग कहना भलाई के लिए लेते बेटा। सुनिए, कहते हैं क्या कि अब यहां पर मीडियम हो गया, 2-4 को न्यूमेरिकल करेंगे, कल आते हैं 2-4 को न्यूमेरिकल से मारेंगे, सटासट खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद कल आपका ये लास्ट क्लास होगा इस बेसिक का। कल ये क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें छोटा छोटा बात बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बताया? मैक्सवेल साहब ने बताए थे, है ना। ये भी इस साल पूछा हुआ है ना, ये भी सब पूछा हुआ है। तो खाली बेसिक से अगर पढ़िएगा तो बेसिक से करीबन 8-9 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आता है, जो अभी पढ़ा दिए, जो कल आपका कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना पढ़ा दिया गया बेटा उतना हमको मेमोरी में होना चाहिए, उतना याद होना चाहिए। नहीं याद करके रखेंगे बेटा तो हम आपको पढ़ा ही सकते ना। मेहनत तो आपको करना होगा बेटा। नहीं मेहनत कीजिएगा तो पीछे होते जाइएगा। क्लास में बैठ के अगर गप मारना चालू करेगा तब भी पीछे होते जाइएगा। ठीक है बेटा? तो मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, अपने नाम के साथ संस्थान का नाम रोशन कीजिए कि आपके अच्छे होने से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी बेटा संस्थान अच्छा हो कर पाएगा। आपका रिजल्ट अगर खराब आएगा, संस्थान का रिजल्ट खराब आएगा। तो पढ़ना है, नहीं अपने लिए पढ़ना है तो कम से कम इस संस्थान के लिए पढ़ ले कि सर का तनी इंस्टीट्यूट तनी और आगे बढ़े, और मेहनत हो रहा है तो सर को इस मेहनत का भी फल मिलना चाहिए। आज नहीं मिले 10 साल बाद मिले, लेकिन कहियो तो मिलना ना चाहिए ना बेटा, है ना। तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए कि साहब आप, उससे आपका भी विकास होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आप आगे बढ़िएगा तभी ना हम बढ़ पाएंगे बेटा। तो थोड़ा मेहनत करना बेटा। घर पे जाके ये रील अब IPL उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए जोश नए सवेरे के साथ। तब तक धन्यवाद। स्कैनर लेके जाएंगे सब लोग। अपना फेयर कंप्लीट कर लिए बेटा, पुराना तो 3 गो लेक्चर कंप्लीट कर लिए है। ठीक है, वेरी गुड। स्कैनर ले लीजिए। कहाँ एगो भेजे बेटा? अरे एगो नहीं भेजे, वो प्लेलिस्ट भेजे, उसको खोलेगा तब नहीं, या तुम खोला भी नहीं है उसको। टेस्ट आपका हो जाएगा, खाली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हो। शेयर कर लेना बेटा। अब कहाँ गए तुम्हारे साथ?